नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, हमारे हनुमान जी हैं ही इतने शक्तिशाली और इतने बलवान, हर किसी की मनोकामना को पूरी करने वाले। ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना नहीं है जो हनुमान जी द्वारा पूरी ना की जा सके। आपके अंदर होनी चाहिए सच्ची भक्ति, सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव किसके नहीं आता, दुख सुख किसके नहीं आता, परंतु दुख से घबराना नहीं चाहिए और भगवान पे पूरी तरीके से भरोसा रखना चाहिए। हम में से न जाने कितने लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं ढंग से नसीब होती, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे हंसी रहती है, गजब का आत्मविश्वास होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में कर ही लूँगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी सुख संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं होती। ऐसा क्यों है? हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें संतोष होना चाहिए, और संतोषी व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हमेशा हर हाल में प्रसन्न ही रहता है। दोस्तों, कई बार हमें ना चाहते हुए भी बार बार कर्ज लेना पड़ता है, और ये जो महामारी चल रही थी इस समय कोरोना की, तो हम में से न जाने कितने लोगों का रोजगार छिन गया, और हमारे सामने समस्या आ खड़ी हुई बच्चों की पढ़ाई की, घर में राशन की, और कैसे किराया दें, और तो और हमारी जो ये रोजगार छिन गए उनको हम कैसे फिर से स्थापित करें, हम क्या करें। इसके लिए कई लोगों ने कर्जे लिए, और इन कर्ज़ों को चुका पाने की स्थिति में अब वो नहीं है, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों, जो कर्ज होता है हमारे लिए एक घून का काम करता है। जैसे घून धीरे धीरे किसी अनाज को खा जाता है, वैसे ही ये जो चिंता होती है किसी चीज़ की, वो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इस तरीके की समस्या जब आ जाती है तो हम ना तो चैन से सो पाते हैं, ना हमें खाना लगता है, और बीमारियां तो हमें घेरने ही लगती हैं, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। ये बहुत ही पुरानी कहावत है। दोस्तों, ये जो कर्जा होता है ये एक बीमारी की तरीके से होता है। बड़ी ही पुरानी कहावत है कि अगर एक बार कर्ज का मर्ज लग जाए तो वो जल्दी नहीं छूटता, और एक कर्ज उतरता नहीं दूसरा चढ़ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार किसी तरीके से हमें अपना काम चलाना है, चलो फिर से हम लोन ले लेते हैं, और पहले वाला चूकता नहीं है, या किस्तों पे हम अपना काम करते हैं। ये आज हमारी सोच बनती चली जा रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में कई ऐसे उपाय हैं जिनके प्रयोग से हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, और अपने कर्ज को उतारने में ये हमें सहायक सिद्ध होंगे, हमें इनसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं आज आपको एक ऐसी हनुमान जी की स्तुति बताने वाली हूँ जिससे आपकी ये कर्ज की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, और आपको इससे निपटने का साहस मिलेगा, और आपको एक रास्ता दिखने लगेगा कि आप इसको किस तरीके से चुकाएं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी ये आपको समान रूप से लाभकारी होगा, या आपके जीवन में दरिद्रता है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी है, आप कुछ भी मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिलता है, तो भी ये आपको लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, इसको हम जानते हैं ऋण मोचक मंगल स्रोत के नाम से। ये आपको आसानी से इंटरनेट पे, गूगल पे आप जब सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको गीता प्रेस से या किसी भी ऐसी आध्यात्मिक जहाँ पे पुस्तकें मिलती हैं वहाँ पे आपको ये पुस्तक आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसको आपको करना कैसे है अब वो मैं आपको बताती हूँ। कर्ज की मुक्ति के लिए ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ अगर आप मंगलवार के दिन से शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको आपको मंगलवार से शुरू करना है, और इसे आप प्रतिदिन अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। इससे धीरे धीरे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होने लगेगी, और ये विशेष रूप से बनाया गया स्तुति है ऋण को उतारने के लिए। और इसके अलावा आप कुछ एक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे बुधवार को 1.25 पाव मूंग की जो दाल होती है, मूंग, खड़ी मूंग जो होती है, उसे उबालकर उसमें थोड़ी सी घी और चीनी मिलाकर गाय को खिलाने लगिए। इससे भी आपको इस समस्या से जल्दी राहत मिलेगी।
और आप लाल मसूर की जो दाल होती है उसका भी दान कर सकते हैं, ये भी बहुत प्रभावशाली होता है। दोस्तों, अपने पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्योंकि अगर पूजा घर साफ सुथरा नहीं होगा तो आपके घर में ना चाहते हुए भी विपरीत परिस्थितियां आने लगेंगी। अपने मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, हमेशा वहाँ पे प्रकाश की उचित व्यवस्था रखिए और अपनी पूजा में आप नियमितता लाइए, आप उसे रोज कीजिए। ये नहीं कि किसी दिन आपने पूजा कर ली, किसी दिन केवल आपने अगरबत्ती दिया, जला दिया और रख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी पूजा को रोज करना है, पूजा घर को साफ सुथरा रखना है, अपने भगवान का ध्यान रखना है, उन्हें रोज भोग लगाना है। कुछ आपको अपने घर में मीठा भगवान को भोग जरूर लगाना है, इससे आपके परिवार में सदैव मिठास बनी रहेगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसके अलावा दोस्तों, आप हनुमान जी को शनिवार को चोला चढ़ाएं। 7 शनिवार को चोला चढ़ाने से इस प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, संपन्नता आएगी और दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी। मुझसे किसी ने इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट की थी, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशली। इस पार्ट को आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो और अगर लगता है कि किसी के काम आ सकता है तो इसे आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई समस्या हो जिनका निदान आप मुझसे चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई सच्ची अनुभूति हो तो भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो और बाबा की कृपा दृष्टि उन पे बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।